ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जसपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 24 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 83 से 92% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 35 से 40% रहने का अनुमान है। हवा की औसत गति 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि रीपर का प्रयोग धान फसल की कटाई के लिए करें। इससे प्रति घंटा 1 एकड़ के धान की कटाई की जा सकती है। अरहर की फसलों पर पत्ती मुड़क और फली छेदक कीटों के प्रकोप की आशंका है, निगरानी रखें। फली छेदक कीटों के नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब 300 ग्राम प्रति 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। नींबू वर्गीय वृक्षों में बोरेक्स 100 ग्राम प्रति पौध एवं मैग्नीशियम सल्फेट 80 ग्राम प्रति पौध डालकर जड़ों की गुड़ाई करें। पुराने आंवले के पेड़ में पुनर्उद्धारण के लिए 1 मीटर की ऊंचाई से कटाई एवं छटाई कर बोर्डो पेस्ट लगाएं। यदि किसान भाई स्ट्रॉबेरी की फसल लगाना चाह रहे हैं तो रनर, जिसे भू-अस्तारी कहते हैं, का रोपण करने का उपयुक्त समय है। फलदार उद्यान में सिंचाई की टपक पद्धति का उपयोग करके जल की उपयोगिता को बढ़ा सकते हैं। सेम, बरबट्टी एवं अन्य सब्जी वर्गीय फसलों में माहू कीट के प्रकोप की आशंका है, सतत निगरानी रखें। प्रारंभिक प्रकोप दिखाई देने पर नीम आधारित कीटनाशकों का छिड़काव अनुकूल मौसम होने पर करें। जिन किसान भाइयों ने चना की फसल लगाई है उसमें दिसंबर माह से फली छेदक का पतंगा दिखाई देने लगते हैं, इसलिए अभी से चना की फसल में टी आकार की लकड़ियां लगा दें। इसके अलावा आप फेरोमोन ट्रैप का भी प्रयोग कर सकते हैं। यही कार्य अरहर की फसल में भी करें। पशुओं को रोगों के संक्रमण से बचाने के लिए पशु बाड़े की फर्श पर चूने का छिड़काव करें। यदि खुरपका, मुहपका, लंगड़ी, गलघोंटू आदि रोगों का टीकाकरण नहीं करवाया हो तो इस माह अवश्य अपने मवेशियों को टीका लगवा लें। शरद ऋतु में मुर्गियों को श्वास संबंधी रोग से बचाने के लिए फुराजोल दवा 1 ग्राम बड़ी एवं 0.5 ग्राम छोटी मुर्गियों को 1 लीटर पानी में मिलाकर 7 से 10 दिनों तक पिलाएं। तापमान में होने वाली गिरावट से होने वाले प्रभाव से बचने के लिए रात के समय मवेशियों को छत वाले बाड़े में रखें। मुर्गी पालकों को ठंड के कारण नुकसान से बचने के लिए पोल्ट्री फार्म में 100 वर्ग मीटर में 300 वाट का बल्ब लगाने की सलाह दी जाती है ताकि मुर्गियां सुरक्षित रहें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है जिला नरसिंहपुर के किसान सुमेर सिंह ने। आप गन्ने की खेती पर जानकारी चाहते हैं तो सुमेर सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जैसा कि हमारे बहुत से किसान जो हैं गन्ने की खेती करते हैं, आज हम उसी गन्ने की खेती के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे आगामी सीज़न में हम अपनी गन्ने की खेती को करें, कैसे लगाएं और किस तरीके की क्या सावधानियों को बरतें। तो हम अगर सबसे पहले बात करेंगे तो हम क्रमबद्ध तरीके से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है उपयुक्त भूमि की, कि हमारे लिए गन्ने की खेती जो हम कर रहे हैं उसके लिए कौन सी भूमि अच्छी होती है। तो गन्ने की खेती के लिए मध्यम से काली मिट्टी जो होती है, भरी काली मिट्टी जो होती है वो बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है।
दोमट भूमि में भी सिंचाई की अगर उचित और जल निकास की उचित व्यवस्था हो तो वो भी अच्छी है, लेकिन उसका जो पीएच होता है, पीएच मान जो होता है वो हमारे 6.5 से 7.5 का बीच में होना चाहिए। तो उस मिट्टी में हमारी जो गन्ने की फसल है वो सर्वोत्तम होती है। तो किसान भाइयों, हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारी खेत की तैयारी होती है उसको हम किस तरीके से करेंगे। तो खेत की तैयारी के लिए खेत में ग्रीष्मकालीन में अप्रैल से मई के बीच में आप जुताई कर दीजिए। इसके पश्चात 2 से 3 बार हल या कल्टीवेटर कर दीजिए और रोटावेटर या पाटा लगाकर उसको पूरी तरीके से समतल कर दीजिए, यानी भुरभुरा कर दीजिए, खरपतवार नहीं रहित कर दीजिए। तो हमारे जो खेत होते हैं बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, अब इसमें हम बात करेंगे आगे कि हमारे जो खाद और उर्वरक, जो हम खाद देंगे या उर्वरक देते हैं तो वो कितना क्या देना चाहिए, है ना। तो फसल पकने की जो अवधि होती है बहुत लंबी होती है, ये सभी को जानकारी है, क्योंकि 10 से 12 माह या 10 से 14 महीने लगते हैं इस फसल को लगने में, है ना। तो उर्वरक की तो आवश्यकता जरूर पड़ेगी, अधिक पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए खेत में अंतिम जुताई जब करो, आप जब लास्ट की जुताई कर रहे हो तो उसमें कम से कम हेक्टेयर की बात कर रहे हैं तो आप 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद जो होती है सामान्य रूप से मिला दीजिए। गन्ना फसल की पकने की अवधि लंबी होने के कारण उर्वरकों की आवश्यकता भी अधिक होती है, इसलिए गन्ने में यूरिया 650 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 500 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 100 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए, जिसमें से सिंगल सुपर फास्फेट तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा बुआई के समय प्रयोग करें और यूरिया की मात्रा को 4 बराबर भागों में बांटकर क्रमशः 30, 90, 120 तथा 150 दिन की अवस्था पर प्रयोग करने से गन्ना की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है ना। तो ये हमारे खेत की तैयारी हो गई। अब हमारे खेत की तैयारी के बाद हम 2 चीज़ें आती हैं। सबसे बड़ी चीज़ आती है उन्नत जातियाँ, जो हमारी किस्म हम ले रहे हैं, उन्नत जातियाँ जो है वो कौन कौन सी होनी चाहिए, कौन कौन सी हमारी अच्छी होती हैं। तो 2 तरीके की होंगी, शीघ्र पकने वाली जो जल्दी पक जाती हैं और मध्यम या देर से पकने वाली। तो शीघ्र पकने वालों की बात करेंगे तो कोसी 671, KJN 86-141, को 86-572, को 94,008, को JN 98-23, ये आपकी जो होती हैं शीघ्र पकने वाली जातियाँ होती हैं, बहुत जल्दी पकती हैं, है ना। और मध्यम और देर से पकने वाली जातियों की बात करेंगे तो उसमें आपकी को 86-032, को 73-18, के 99,004, को JN 86-600 और को JN 95-05, ये जातियाँ आती हैं। इनका उपयोग हम करेंगे तो वो हमारी जो होती हैं मध्यम या देर से, जो किसान भाइयों के फील्ड तैयार नहीं हो पाते हैं, देर से हो पाते हैं, उनका यूज़ करके उनको अपनी फसल को ले सकते हैं। गन्ना बीज की मात्रा बुआई पद्धति, कतार से कतार की दूरी एवं गन्ने की मोटाई के आधार पर ही निर्भर करती है। सामान्यतः गन्ना की बुआई के लिए 2 से 3 आंख वाले टुकड़ों की 75 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत होती है। अब हमें पता चलेगा कि बीज का उपचार हम कैसे करें, क्योंकि हम लगाएंगे तो बीज का उपचार भी हमारे लिए जरूरी है। तो अब वो किस तरीके से करें। कार्बोडाजिम 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से क्लोरोफाइरिफास ले लीजिए 5 ml पर लीटर की दर से घोल बनाकर आवश्यक बीज पर 15 से 20 मिनट तक उपचारित बीज को कर लें। तो उससे क्या होगा, आपका बीज शुद्ध हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, निरोधी हो जाएगा और अच्छी फसल का उत्पादन होगा। तो किसान भाइयों, जो हमारी गन्ने की पद्धति खेती होती है वो मेढ़नाल पद्धति पे होती है, क्योंकि वो मेढ़ों पे बनती है। तो अब इसमें हम बात करेंगे तो बनी हुई जो 25 से 30 सेंटीमीटर की, जो मैंने पहले आपको बताया कि उसकी गहरी कूड़ बना लीजिए, है ना। तो उसी में हम गन्ने की फसल लगाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है, जो सिरा या आँख से आँख मिलाकर सिंगल या डबल गन्ने के जो टुकड़े लेते हैं उनको लगा दीजिए कूड़ों में, और उनके ऊपर 2 से 2.5 सेंटीमीटर अधिक मिट्टी की परत ना हो। जब आप लगा रहे हो तो उसमें 2 से 2.5 सेंटीमीटर के ऊपर की परत ना हो तो अंकुरण जो होता है अच्छा होता है ना, अन्यथा नहीं तो अंकुरण प्रभावित हो जाएगा। अब मेढ़नाल पद्धति में हम अब दूरी की बात करेंगे कैसे लगे। तो जो पौधे से पौधे की दूरी होती है वो 4.5 फुट होनी चाहिए। पूरा तना ना लेकर आप उसमें से 2 या 3 आँख वाले जो टुकड़े होते हैं उनका उपयोग बार बार ले लें। गन्ने की फसल का उचित विकास हो, इसके लिए फसल में सही समय पर सिंचाई करते हुए खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है, आइए जानते हैं। अब इसी में हम आगे बात करेंगे हमें अपनी सिंचाई कैसे क्या करनी है। तो सिंचाई के लिए गर्मी के दिनों में 8 से 10 दिन के अंतराल में और ठंड के दिनों में 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई अवश्य रूप से कर दीजिए। तो जो सिंचाई होती है ये फ्लड इरिगेशन होता है, खुले कूड़ों में पानी छोड़ा जाता है। हाँ, बस ये देख लीजिए कि ज़्यादा पानी ना भरे, जल निकास की उचित व्यवस्था हो। तो इसी क्रम में अब आगे बढ़ेंगे तो खरपतवार जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। अब नुकसानदायक क्यों है,
इसकी ये इसलिए नुकसानदायक है क्योंकि गन्ने का जो अंकुरण होता है वो कभी कभी देर से होता है। तो क्या होता है कि उससे पहले हमारे जो खरपतवार होते हैं उसका अंकुरण जल्दी हो जाता है। तो उसके नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा है कि आप लगाने के बाद जब आपकी फसल लग जाए तो उसके बाद जब आपको दिखाई दे कि खरपतवार अंकुरण हो गया, हमारे गन्ने का अंकुरण नहीं हुआ, तो आप एक अंधी गुड़ाई कर दीजिए। अंधी गुड़ाई का मतलब है बिल्कुल आप देखिए नहीं और उनको हटाते चले जाइए। तो उस तरीके की गुड़ाई को हम क्या कहते हैं, अंधी गुड़ाई, है ना। बाकी आप निराई गुड़ाई जो है, आप निराई गुड़ाई आमतौर पर जो होती है प्रत्येक एक सिंचाई जब कर लें तो उसके बाद एक आप गुड़ाई कर दीजिए, तो उससे अच्छा प्रबंधन हो जाता है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। नवंबर से मध्य प्रदेश में लागू होगा पेसा एक्ट।